नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 100 ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ऑस्ट्रेड ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। क्या है? ओम। यदि अगला क्वेश्चन, यदि दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाए तो प्रतिबिंब कितने डिग्री घूमेगा? कितने डिग्री घूमेगा? 20 डिग्री। कितने डिग्री? 20 डिग्री। न्यूटन का कौन सा नियम बल और त्वरण के बीच संबंध बताता है? तो दूसरा। कौन बताता है? दूसरा। यदि वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हो तो उसका अपसारी बल किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? विस्थापित द्रव के भार के बराबर। विस्थापित द्रव के भार के बराबर। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? तो क्या है दोस्तों? 2:1। इसमें 2:1 होगा इसका आंसर। सोडियम को किस द्रव से में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। किसमें? मिट्टी के तेल में। ब्लू विट्रोल किस यौगिक का सामान्य नाम है? तो किसका नाम है दोस्तों? कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का। एथेनॉल को डीनेचुरेट क्यों किया जाता है? एथेनॉल को डीनेचुरेट क्यों किया जाता है? पीने से रोकने के लिए। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो वृक्क, किडनी में। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। वहीं व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन। डीएनए की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो किससे होता है? अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। कौन सी होती है? यकृत। मोबाइल में प्रयोग होने वाली बैटरी किस प्रकार की होती है? तो लिथियम आयन होती है। कैसी होती है? लिथियम आयन होती है। ओजोन परत किस हानिकारक किरण से रक्षा करती है? तो अल्ट्रावायलेट से। किससे? अल्ट्रावायलेट से। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। हरे पौधे द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। ध्वनि की गति हवा में अधिक होती है जब नमी अधिक हो। जब नमी अधिक हो। किस रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी। कैसी होती है? बैंगनी। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पर। किस पर कार्य करता है? परावर्तन। अगले क्वेश्चन देखिए कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन का प्रयोग किया जाता है। आप इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। किससे? ऑक्सीकरण। तेजाब प्लस क्षार। तेजाब प्लस क्षार क्या है? तो नमक प्लस जल। नमक प्लस जल। सबसे हल्का धातु
कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206। कितनी होती है? 206। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होती है? तो छोटी आंत से होती है। कौन से हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया में सक्रिय होता है? तो एड्रेनालिन। मनुष्य में रक्त जमने के कौन सी विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। विटामिन ए किसके लिए है? तो आंखों के लिए। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की। इंसुलिन की कमी से होता है। घरेलू गैस एलपीजी में गंध किसके कारण होती है? एथिल मरकैप्टन के कारण। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस कूलिंग के लिए प्रयुक्त होती है? तो फ्रीऑन। कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर से। प्रकाश वर्ष मापता है। क्या मापता है? तो दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। कौन सा तत्व मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। जल का कठोरता किस तत्व के कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। रसायनों में H2SO4 किसका सूत्र है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा गैस गुब्बारों में भरी जाती है? तो हीलियम। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? हीलियम। त्वचा का रंग किस तत्व के कारण होता है? तो मेलेनिन के कारण। किसके कारण? मेलेनिन के कारण। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। साबुन का पीएच मान सामान्यतः कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य घटक में होती है? तो वसा में, प्रोटीन में। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। कौन की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। प्रकाश किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलता है? तो निर्वात। किससे चलता है? निर्वात। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। एल्युमिनियम को नमी से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ऑक्साइड स्वयं की। पीने के पानी में क्लोरीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रोगाणु नष्ट करने के लिए। किसके लिए? रोगाणु नष्ट करने के लिए। HCl क्या है? तो HCl एक अम्ल है। HCl क्या है? एक अम्ल है। कार्बन के कितने अपरूप एलोट्रोप सामान्यतः पाए जाते हैं? तो 3 पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। डीएनए और आरएनए के बीच मुख्य अंतर क्या है? आरएनए दोहरे हेलिक्स में होते हैं। आरएनए दोहरे हेलिक्स में होते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? स्टेपिज। कौन सा है? स्टेपिज। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ऑक्सीजन होती है।
कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में कार्य करता है? तो किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वृक्षों द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी का औसत तापमान किस गैस से बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। जल प्रदूषण की माप के लिए कौन सी इकाई प्रयोग होती है? तो सभी। आप pH भी माप सकते हैं, TDS भी माप सकते हैं और DO भी माप सकते हैं। पेन में प्रयुक्त स्याही किस प्रकार की होती है? तो कोलाइड होती है। कैसी होती है? कोलाइड होती है। सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। कौन सा है? हीरा। मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रक्त किस ऊतक का प्रकार है? तो संयोजी। किसका है? संयोजी। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लैक्टोज। कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा हार्मोन स्त्रियों में मासिक धर्म को नियंत्रित करता है? प्रोजेस्टेरोन। मनुष्य में कौन सा द्रव्य रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है? तो कौन देता है? तो लसिका। कौन देता है? लसिका देता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? तो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में आती है। आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास किस प्रकार का लेंस होता है? तो किस प्रकार का लेंस होता है? तो वो उत्तल लेंस होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो तपेदिक, टीबी से। वह धातु जो समान ताप पर तरल अवस्था में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन है। घड़ियों में प्रयुक्त बैटरियों का प्रकार कैसा होता है? तो ड्राई सेल होता है। कैसा होता है? ड्राई सेल। जब बर्फ को पानी में डाला जाता है तो वह कैसा होता है? तो वह तैरते रहता है। क्या होता है? तैरते रहता है। रक्त का पीला तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। शरीर में लौह तत्व आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। थर्मामीटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने। किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो कौन सा है? एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये कोलाइड का मिश्रण है। आगे देखिए कि लीवर किस प्रकार का अंग है? तो लीवर ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। डीएनए का द्विकुंडल संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। ध्वनि सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलती है? तो ठोस में। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, वह पौधा जो स्पर्श करते ही सिकुड़ जाता है क्या कहलाता है? छुई-मुती। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप
का स्कोर क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।